आखिर दिक्कत कहां से आ रही है, गर्दनी बाग आने का क्या कारण है, गर्दनी बाग आपने क्यों चुना, क्या कारण? और हम लोग धारणा पे इसलिए बैठे हैं कि हमारी जो ठठेरा जाति जो है बिहार में बहुत शोषित है, वंचित है, गरीब है। जाति जनगणना जब निकली थी वहां पर भी आपके साथ खिलवाड़ किया गया। जाति जनगणना हम लोग के साथ ये मजाक है। हम लोगों को वैश्य जाति में रखा गया और हमारी जनसंख्या कितनी है सरकार ये स्पष्ट नहीं कर रही है। सुबह में उठते हैं, कबाड़ खरीदते हैं, अब बोरे में उठाते हैं कबाड़, उसके बाद बेचते, तब उनके घर में जाकर चूल्हा जलती है। तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार हमारी बातों को मानने पर मजबूर करेंगे। कोई गरीब आदमी अगर जाति आवासीय का ऑनलाइन कराने जाता है तो ऑनलाइन वाले बोलते हैं कि आपका ठठेरा जाति का नाम नहीं है लिस्ट में। नहीं, जातीय जनगणना में खिलवाड़ है, क्योंकि पता ही नहीं है कि जातीय जनगणना हमारे बिहार में हमारे घर पे पहुंच के कोई लोग किए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। गर्दनी बाग धरना स्थल पर इस वक्त हम मौजूद है। पहले आपको दिखा देते हैं बैनर के माध्यम से कि बिहार ठठेरा संघ अंतर्गत पटना जिला ठठेरा संघ के, और ये मांग भी दो मांगे इनकी ज़्यादा नहीं है, और साथ में बातचीत करेंगे कि आखिर दिक्कत कहां से आ रही है, गर्दनी बाग आने का क्या कारण है, गर्दनी बाग आपने क्यों चुना, क्या कारण? ये तो सरकार द्वारा आवंटित जगह धरना के लिए बिहार में, और हम लोग धरना पे इसलिए बैठे हैं कि हमारी जो ठठेरा जाति जो है बिहार में बहुत शोषित है, वंचित है, गरीब है। हमारे जाति के लोग फेरी करते हैं, ठेला खींचते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं, जिसके चलते शैक्षणिक क्षमता जो है बहुत दयनीय है। शैक्षणिक क्षमता जब हमारा दयनीय है तो जिसके चलते हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। हमारा सरकार के यहाँ कोई वजूद नहीं है, सरकार के हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए। अब अच्छा, जाति जनगणना जब निकली थी वहां पर भी आपके साथ खिलवाड़ किया गया। जाति जनगणना हम लोग के साथ ये मजाक है। हम लोगों को वैश्य जाति में रखा गया और हमारी जनसंख्या कितनी है सरकार ये स्पष्ट नहीं कर रही है। हम जनसंख्या बताई गई थी, हमारे जनसंख्या का कोई चर्चा ही नहीं है उसमें वैश्य समाज के माध्यम से उसमें एक राउंड फिगर बताया गया है। मतलब है ही नहीं लोग, मतलब कि उसमें नग्न दिखाया गया है, जबकि हमारे पूरे बिहार में कम से कम 30 से 40 लाख की आबादी है, और जो कि शोषित, वंचित, गरीब, दबे कुचले हुए समाज हैं। हमारे समाज में 95% से ज़्यादा लोग आज भी बच्चे सुबह में उठते हैं, कबाड़ खरीदते हैं, अब बोरे में उठाते हैं कबाड़, उसके बाद बेचते, तब उनके घर में जाकर चूल्हा जलती है। और इस स्थिति को जानते हुए भी सरकार से कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इस सारे विषयों को सरकार जानते हुए भी हम लोग के साथ अत्याचार और अन्याय कर रही है। परंतु केंद्र में बैठी हुई माननीय श्री नरेंद्र मोदी की सरकार एवं बिहार में सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार की सरकार से हम लोग को पूर्ण उम्मीद है कि अब हम लोगों के साथ न्याय होगा। हम लोगों को अति पिछड़ी जाति में शामिल किया जाएगा, हम लोग को आरक्षण दिया जाएगा, हम लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाएगी, और हम लोगों की मांग वाजिब मांग है, और हम लोगों की मांग सरकार मांगेगी। सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम लोग शांति का गांधी के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग शांतिपूर्वक आमरण अनशन पर बैठेंगे। सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मांगेगी तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार हमारी बातों को मानने पर मजबूर करेंगे। जातीय जनगणना जब निकली थी तब आप लोग बहुत नाराज थे, और अभी भी आप लोग नाराज है, लेकिन फिर भी सरकार पर विश्वास कर रहे हैं, तो क्या गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे ही रहेंगे या फिर कुछ लग रहा है कि कुछ निकलेगा निष्कर्ष? हम सरकार से उम्मीद किए हुए हैं कि हमारी मांगों को मानी जाएगी और हमें मुख्य सूची में लाने की कोशिश की जाएगी। अगर हमारी जाति को बनिया कैटेगरी से निकाल करके मुख्य जाति में अगर सरकार नहीं लाती है, अगर कोशिश नहीं करती है, तो हम लोग अपने समाज के लोगों के साथ शांति से बैठ करके और आमरण अनशन कर करके सरकार को सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रसाद, बिहार ठठेरा संघ। हमारी जाति जो है अति पिछड़ी के रूप में पूर्व से ही है। कारण था कि हमारे जाति के सभी लोग जो थे पहले शुरू से ही फेरी करते थे, बर्तन का फेरी करते थे, और छोटा मोटा तांबे के बर्तन पर कलाकारी करते थे।
धीरे धीरे समय बदलते गया तो उस समय जो था हमारा जाति को अलग रूप से जाति सर्टिफिकेट बनाते थे, अलग रूप से जाति सर्टिफिकेट बनाते थे और वो जाति सर्टिफिकेट बनता था, ठठेरी जाति के नाम पर सर्टिफिकेट बनता था, उसका प्रमाण भी मेरे पास है समय। लेकिन बीच में जो है हमारी सरकार जो है ये बनिया एक कैटेगरी बना करके बनिया कैटेगरी के सूची नंबर 20 में डाल दिया, जिसमें हमारी जाति जो उपजाति में चली गई, अदर जाति की तरह उपजाति में हम लोग का भी टेल दिया गया। और जो सरकार जो है ये जो जनगणना करवाए उस जनगणना में हम लोग का मुख्य धारा में नहीं जोड़े और ये एक सार्वजनिक रूप से हिमाचल प्रदेश में हम लोग को अनुसूचित जनजाति में हिमाचल प्रदेश में एक माँ का 2 बेटा, एक बेटा अगर हिमाचल प्रदेश में जाए तो अति पिछड़ा में अनुसूचित जनजाति में है और एक बेटा अगर बिहार में रहे तो वो जनरल में क्यों, हमें उसका अलग कोड दिया जाए जाति का, हमें अति पिछड़ा में जोड़ा जाए। ये हिमाचल प्रदेश का अगर एक मेरा भाई हिमाचल, मेरे पास सबूत भी है, केंद्र सरकार से तो प्रभावित होकर ठठेरा समाज एक अनुसूचित जनजाति है, लेकिन हमारे बिहार में क्यों, बिहार सरकार को अभी अगर कोई गरीब आदमी अगर जाति आवासीय का ऑनलाइन कराने जाता है तो ऑनलाइन वाले बोलते हैं कि आपका ठठेरा जाति का नाम नहीं है लिस्ट में, आता ही नहीं, क्योंकि वो उपजाति बनिया समुदाय की उपजाति में 20वां नंबर पे है। हमें दूसरों के डीएनए में क्यों रहना है, हमें अपना खुद का डीएनए चाहिए, हमें खुद का जाति चाहिए और उसका अलग कोड हमें जोड़ना का सरकार से ही मांग कर रहे हैं और अति पिछड़ा में जोड़ने का काम कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्दनी में धरना स्थल पर मौजूद हैं। आप देखिए हमारे पीछे जो बैनर है बिहार ठठेरा संघ अंतर्गत पटना जिला ठठेरा संघ और नीचे देख सकते हैं 2 इनके प्रमुख मांग है, ठठेरा जाति को अतिशीघ्र अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करो। कहने का अर्थ ये है कि भारत के तमाम राज्यों में तो कहीं ये जनरल में आता है, तो कहीं ओबीसी में आता है, कहीं एसटी में, तो कहीं एससी में, यानी कि इनका कोई कह सकते हैं कि स्टेबल जगह नहीं है कि किस जाति में, अभी कह नहीं सकते हैं कि इनकी एक स्पेसिफिक जो कह सकते हैं जाति डिसाइड हुई नहीं है। दूसरी मांग है ठठेरा जाति को जाति की मुख्य सूची में जोड़े, क्योंकि इनकी जाति की अगर बात करें तो इन्हें खुद नहीं पता कि ये किस जाति में आते हैं, क्योंकि सरकार ने ऐसी गेम खेली है, ऐसी उलटफेर की है कि इनकी जाति को ही उन्होंने बदल कर रख दिया है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक जाति जनगणना भी जारी हुई थी, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत खेद जताया था कि हम उससे भी खुश नहीं है, क्योंकि टेबल पर कितने, अच्छा बात करेंगे अगर लिस्ट की तो जातीय जनगणना की अगर बात करें तो आपका तो व्याख्या ही नहीं हुआ। नहीं, जातीय जनगणना में खिलवा रहे हो, क्योंकि पता ही नहीं है कि जातीय जनगणना हमारे बिहार में हमारे घर पे पहुँच के कोई लोग किए। जातीय जनगणना के नाम पर ठगी किया गया है, हमारे जात में किसी का कोई जनगणना नहीं हुआ। मैं जहानाबाद जिला मोदन प्रखंड से मोदन का निवासी हूँ। जातीय जनगणना का सर्वे करने वाला हमारे दरवाजा पर आया ही नहीं। जातीय जनगणना एक दिखावा है और उसके सिवा कुछ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कागज पे काम हुआ जातीय जनगणना, और ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, रियल में नहीं हुआ। तो देख सकते हैं जो कंप्लेन है ठठेरा जातिवादियों की तरफ से वो अब साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी वजह से गर्दनी में धरना उन्होंने धरना दिया, क्योंकि ये इनकी यही मांग है कि हमें जाति के मुख्य सूची में रखा जाए। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ देखते रहिए 24 मैं नंदन अपने सहयोगी पिंडों के साथ। धन्यवाद।